हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि केमिस्ट्री में 2023 और 24 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने फिजिक्स का करा दिया, आज मैं केमिस्ट्री का करा रहा हूँ, उसके बाद फिर आने वाले समय में मैं बायोलॉजी का अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है MgCO3, ऑप्शन बी में है Na2CO3, ऑप्शन सी में है CaCO3, ऑप्शन डी में है MgHO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं स्पीड से यहाँ कराऊंगा, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, ठीक है। तो देखो संतुलित तभी होता है कि जब लेफ्ट साइड और राइट साइड में दिए गए तत्वों के परमाणु संख्या, यानी जो परमाणु संख्या मतलब जो अणु रहता है वो समान हो, ठीक है, दोनों समान हो, ठीक है। देखो Zn यहाँ एक है, ठीक है, तो यहाँ भी देखो कितना है Zn एक, ठीक है। देखो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि देखो Zn यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक, यानी जिंक एक टू है, यहाँ भी जिंक एक टू है। H2 कितना है, तो H2 यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और SO4 कितना है, तो 4 है, यानी देखो S एक है और O कितना है, यानी ऑक्सीजन कितना है, तो 4 है, तो 4 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन असंतुलित है। तो असंतुलित क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। असंतुलित मतलब यानी लेफ्ट साइड में जो तत्व है और राइट साइड में जो तत्व है उनके परमाणु संख्या समान ना हो, ठीक है, तो वही हो जाएगा आंसर असंतुलित, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि Zn+CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो वो किण्वन द्वारा किया जाता है, यानी एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन जो है ना वो किण्वन क्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक है, समझ गए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है ये कैसी अभिक्रिया है, यहाँ देखिए ये वियोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया, वियोजन, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो ये कैसा होता है, तो पीला होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, द्विविस्थापन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन ए में हाइड्रोजन का वियोग, ऑप्शन बी में है इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन सी में क्या ऑक्सीजन का योग, यानी इसमें से सभी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव क्या है उसके बारे में, ठीक है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, ठीक है। तो वो क्या है, तो कोयला बिना ज्वाला का भी जलता है, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 1 से इतना क्वेश्चन पूछा गया था। अब चैप्टर नंबर 2 है जो कि क्या है कि अम्ल, क्षारक और लवण, ठीक है। देखो क्या लिखेगा, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो कैसा होता है, तो अम्लीय। अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है कैसा होता है, तो अम्लीय, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला लिखा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये सिरका में एसिटिक अम्ल पाया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल CH3COOH, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ना ये दुर्बल अम्ल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिटिक अम्ल, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑक्जेलिक अम्ल तो किसमें पाया था, टमाटर में पाया था ऑक्जेलिक, और पालक में भी पाया था ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। तो प्राकृतिक सूचक कौन है, तो हल्दी। हल्दी इसमें क्या है, तो प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक यानी NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए इधर क्या लिखा है। आगे लिखा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका विलयन का pH मान, ठीक है, लाल को नीला, ठीक है, लाल को नीला, लाल को कर दे रहा है क्या रे, तो नीला,
ठीक है, लाल को नीला कर दे रहा है, ठीक है। तो लाल को नीला कौन कर देता है, ठीक है। तो बेलन, एक ट्रिक हम बना रहे हैं कि बेलन, ठीक है, बेस से बेस से क्या रहे बेस, तो बेलन देखो बेस जो है ना लाल को नीला कर देता है। और वही दूसरा ट्रिक होता है अनिल। अनिल में क्या होता है कि जो है ना ओ से अम्ल होता है और नो से नीला होता है और लो से लाल होता है, ठीक है। तो जब देखो अम्ल रहेगा तो नीले को लाल करेगा, ठीक है, और बेस रहेगा तो लाल को नीला। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि लाल को नीला, तो कौन होगा, तो क्षार होगा। और क्षार का पीएच मान कितना होता है 7 से अधिक, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, यानी अम्ल का जो जलीय विलयन है उसमें क्या उत्पन्न होता है, तो H+ आयन, ठीक है। जब अम्ल का मतलब अम्ल को जब जलीय विलयन के साथ संयोग किया जाता है, यानी जल में घोला जाता है, तो H+ आयन देता है, वही क्षार OH- आयन देता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी H+ आयन ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो H+ आयन, अभी ने बताया H+ आयन, क्षार जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अम्ल के बारे में पूछा था, क्या होगा, तो H+ आयन होगा, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला को लाल। अब देखो नीला को लाल अभी अनिल बताए, तो क्या होगा, तो अम्ल होगा, क्या करे अम्ल, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना है। तो बेलन में देखो जब लाल से नीला बोलेगा तो क्या होगा बेस। अब वही जब अनिल में देखो, अनिल में क्या होगा, पहले नो आता है, तो ठीक है, यानी ओ से अम्ल, नो से नीला और लो से लाल, ठीक है। अम्लीय विलयन क्या करता है कि लाल को नीला कर देता है, ठीक है, और वही क्षारीय विलयन लाल को नीला, ठीक है। अम्लीय विलयन नीले को लाल और क्षारीय विलयन लाल को नीला कर देता है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है कि शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि हमारे शरीर में किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, ठीक है। हमारा शरीर किस पीएच के आधार पर, यानी हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो वो 7 से 8 के बीच में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है 7, और क्षारीय का 7 से अधिक और अम्ल का 7 से कम होता है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल को नीला पत्र कर, लाल लिटमस पत्र को नीला, लाल को नीला, तो बेलन याद करो, तो क्या होगा क्षार, क्या करे क्षार, यानी OH। देखो H+ आयन अम्ल के लिए और OH- जब क्षार में घुलता है तब, तो इसका ऑप्शन क्या जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल, यानी प्रबल अम्ल है, सबल अम्ल, ठीक है। सबल अम्ल HI सबल बोल रहा है, देखो प्रबल होगा तो HCl होगा, ठीक है। यहाँ सबल बोल रहा है तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया, नहीं ये सबल अम्ल। अगर सबल प्रबल बोलेगा दुर्बल और सबल, अगर प्रबल होगा तो प्रबल होगा HCl, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ डी दिया है HI पता नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यानी सबल बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो क्या लिखा है। आगे है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो ये तो आप लोग जानबे करते हैं कि कितना होता है 7 होता है, ठीक है। यानी शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है 7 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा, ठीक है। तो पीएच मान देखो जिसका सबसे अधिक पीएच मान होगा वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, ठीक है। तो यह देखो अधिक पीएच मान कितना है, तो 11, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है, तो मेथिल ऑरेंज जो है ना वो संश्लेषित सूचक है, ठीक है। देखो हल्दी प्राकृतिक है, लाल पत्ता गोभी भी प्राकृतिक है, लिटमस भी क्या है तो प्राकृतिक, लेकिन मेथिल ऑरेंज जो है वो क्या है तो संश्लेषित सूचक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक क्या है तो NaCl+ KiO3, ये भी है और ये भी। देखो आयोडीन युक्त नमक ऐसे तैयार किया जाता है, यानी आयोडीन युक्त नमक में क्या होता है कि NaCl में KiO3 को मिलाने से आयोडीन युक्त नमक तैयार होता है, और NaCl में Ki को मिलाने से भी आयोडीन युक्त नमक तैयार होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है तो कैल्शियम सल्फेट, यानी उसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है निम्नलिखित में कौन लवण है, लवण कौन है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो K2SO4 ये क्या है तो लवण, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, ठीक है। तो प्लास्टर और पेरिस विजातीय यौगिक है, ये इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि CaOCl2 का प्रचलित यानी साधारण नाम क्या है, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, तो विरंजक चूर्ण का ही फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए आगे है कि आयोडीन युक्त नमक है, तभी क्या बताएं कि NaCl में KiO3 और Ki को मिलाने से आयोडीन युक्त नमक बनता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है, यानी सी होगा, यानी दोनों होगा आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, दोनों होगा NaCl प्लस KiO3 भी और NaCl प्लस Ki, ये दोनों होगा आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, समझ गए। ऑप्शन इसका गलती है, आंसर इसका जो है ना इसका गलती दिया गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2, ये होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र होता है। तो सोडा एस का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि निम्नलिखित में कौन ग्लोयर लवण का सूत्र है। तो Na2SO4 इंटू 10H2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ये होता है ग्लोयर लवण का सूत्र, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ से है, देखिएगा यहाँ से है अगला क्वेश्चन, देखो अब आ गया, देखो आम्ल भस्म लवण से इतना क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो क्वेश्चन है वो किससे है, तो धातु और अधातु से, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से क्या लिखा है, लिखा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, ठीक है। प्लास्टिक तो होगा नहीं, आयोडीन नहीं होगा, गंधक भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ग्रेफाइट, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो सोडियम का गलनांक सबसे अधिक होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरालीमीन किस धातु का मिश्र धातु है। तो ये एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया था। अधातु बोल रहा है तो ब्रोमीन, क्या करें, ब्रोमीन कमरे के अवस्था में, कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो हीरा जो है ना सबसे कठोर है, क्या है, तो हीरा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि धातुओं की क्रियाशीलता की सही क्रम क्या है, ठीक है। तो सोडियम हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद फिर कॉपर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CO2, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो अभी तो मैं बताया ग्रेफाइट, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। तो सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस धातुओं को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, ठीक है। तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो यहाँ देखो सिर्फ सोडियम दिया गया, तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सोडियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि धातुओं के श्रेणी रासायनिक गुणधर्म से क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। लिखा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा हो सकता है। तो वो क्या है, तो कैल्शियम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए एक सूत्र दिया गया है, क्या लिखा है कि Fe2O3 प्लस 2Al, तो बन गया क्या, Al2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की, तो विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो एल्युमिनियम जो है ना लोहे को मतलब रिप्लेस कर दिया, इसीलिए क्या है, तो विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए इधर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आगे है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, ठीक है। तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होगी, चमकीला हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है, सोना की परमाणु संख्या कितना होता है, 80, क्या करें 80, 79, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 79, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब अगला ऑप्शन क्या है कि सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या आता है, सोडियम फास्फेट, तो क्या आ जाएगा यानी Na3PO4, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है, लिखा है निम्नलिखित में कौन अधातु है। ठीक है, तो फास्फोरस क्या है, अधातु, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। पी जो है ना फास्फोरस अधातु है। ठीक है, देखो अधातु के लिए है कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, और धातु के लिए जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आएगा वही क्या होगा, धातु। और अधातु के लिए 4, 5 और 6 आना चाहिए बाह्यतम कक्षा में। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो कैल्शियम की कितनी होती है, तो 20, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो वो धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों के विपरीत दिशा में गति करने के कारण ही होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए धातुओं की प्राप्ति के बारे से क्वेश्चन है, यहाँ से है। ठीक है, धातुओं की प्राप्ति से क्वेश्चन है, लिखा है कि मालाचाइट किस धातु का अयस्क है, तो वो कॉपर का अयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, वो जिंक का अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% SN है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कांसा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। ठीक है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है, आगे है कि यदस पुष्प क्या है। ठीक है, तो यदस पुष्प क्या है, तो ZNO, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो कैलामाइन जो है ना वो जिंक का अयस्क है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, कौन सी गैस मुक्त होती है, तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन है संरक्षण से। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है, तो सर्वाधिक तन्य होती है तो सोना, यानी 1 ग्राम आप सोना से कितना रे, तो 2 किलोमीटर आप तार खींच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक धातु क्या है, तो तन्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं गैल्वेनीकरण, यानी लोहे पर जिंक की परत लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का, और जो हम लोग का सोना यानी आभूषण जिस सोना से बनता है वो कितना कैरेट का, तो 22 कैरेट का होता है। ठीक है, चलिए ये था किस चैप्टर से, तो ये था आपका जो है ना, चैप्टर का नाम क्या था, 1 मिनट रुक जाइए, आमने छार हो गया ना रे, इससे तो नहीं था, धातु एवं अधातु से था। ठीक है, अब अगला जो चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक है, क्या है चैप्टर का नाम, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है कार्बन एवं उसके यौगिक से, लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है। ठीक है, तो CH4, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो ये है हीरा, यहाँ हीरा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के कितने रवादार अपरूप है, तो ये 3 रवादार अपरूप है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो क्या है, तो मीथेन सबसे सरल यौगिक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, तो क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें क्या है, तो 7 सहसंयोजक बंधन है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है के कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है, तो कितने हैं, तो 3, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा कि अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन यहाँ से लिखा गया। ठीक है, क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग में इथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें है, तो इसमें क्या है? तो 10 सहसंयोजक बंधन, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो कितने? तो 2, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत क्या होता है? तो कार्बोनिल का समूह का क्या होता है? तो ऐसे होता है और CO होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो कौन है? तो एसिटिलीन जो है ना वो क्या है? तो एल्काइन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है के कितने संरचनात्मक समूह अवयव है? ठीक है, तो ये 3 है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की अनुपात है, तो 1:3, यानी नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3, यानी NH3 होता है अमोनिया का फॉर्मूला। अमोनिया 1 और हाइड्रोजन कितना है? 3, तो इनकी 1:3, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखे कि निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो कौन उपयोग किया जाता है? तो एथेनॉल जो है ना शराब के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? साबुन, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन है, देखिए अगला चैप्टर है क्या है? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। लिखा है कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहे द्वारा होता है? तो तांबा का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखो किस टॉपिक से लिखा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी से। ये जो क्वेश्चन है ना ये मेंडलीव के आवर्त सारणी से क्वेश्चन है। ठीक है। लिखा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की कितनी संख्या है? तो कितनी है? तो 8। मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की कितनी संख्या है? तो 8 है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार बढ़ता है, यानी उसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो ये तो आसान है, कितना होता है? 11, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी है? तो 2, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। लिखा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n², इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, कितनी क्या होती है? तो समान होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 17 है, इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो 17 होगा, क्लोरीन है 17, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो कौन है? तो AS, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? ठीक है, तो किस वर्ग के तत्व है? तो 13 वर्ग के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो 1, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद फिर बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, तो बायोलॉजी का पोर्शन हम अगले लेक्चर में करेंगे हम लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो 16। परमाणु संख्या 8 होता है, लेकिन परमाणु भार कितना होता है? 16, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे कि बोरॉन का परमाणु भार कितना होता है? तो बोरॉन का परमाणु भार कितना होता है? तो 11, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे लिखा है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? ठीक है, तो ये
14 वर्ग का सदस्य है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी में फिर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 और 24 में, उसके बाद यानी इस लेक्चर के बाद आप लोग को बायोलॉजी का लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।